हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ अपना पार्ट 10 और जिसमें बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्लांट रेस्पिरेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों प्लांट रेस्पिरेशन। हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें बच्चों, हम लोग देखेंगे वो टॉपिक मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। मेन टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट है। इसके क्या बोलेंगे बच्चों, प्लांट रेस्पिरेशन, है ना। क्या बोलेंगे, प्लांट रेस्पिरेशन। सो प्लांट रेस्पिरेशन होता क्या बच्चों, प्लांट भी सांस लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लांट भी सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं बच्चों प्लांट भी, ठीक है। क्यों, लिविंग है भाई, क्या है वो, लिविंग। अब आ रहा होगा मन में एक सवाल कि प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को ये भी पता होगा कि प्लांट रेस्पिरेशन जो करते हैं आपके, या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, वो बच्चों स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, स्टोमेटा, है ना। शायद कुछ बच्चों को आइडिया होगा, अगर आपने 7th में 8th में अगर पढ़ा होगा तो, है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि प्लांट अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो स्टोमेटा के थ्रू कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं स्टोमेटा के थ्रू। लेकिन ये आपका स्टोमेटा ओपन कब होता है बच्चों, ओपन होता है आपका इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब आपकी सन की प्रेजेंस होती है तभी तो ओपन होगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि नाइट में तो बंद हो जाता होगा। अगर नाइट में अगर आपका स्टोमेटा बंद हो जाता है तो क्या प्लांट नाइट में सांस नहीं करते हैं, क्या सांस नहीं लेते हैं क्या, है। ये क्या होता है, इसका मतलब है कि प्लांट जो है आपके वो नाइट में रेस्पिरेशन नहीं करते होंगे। ये मानना हुआ ना, क्योंकि नाइट में तो स्टोमेटा आपका खुलता नहीं। बट ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि प्लांट नाइट में रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हो। तो आपको मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि कैसे प्लांट आपके नाइट में बच्चों क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं ना। नाइट में प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, कौन से ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए, वो हम देखेंगे अपने आज के लेक्चर में, ठीक है बच्चों। सो कर लेते हैं स्टार्ट। सो अगर प्लांट रेस्पिरेशन के बच्चों में अगर बात करूं आपसे, तो प्लांट रेस्पिरेशन में आप लोग क्या देखते हो, देखो प्लांट इन अ डे टाइम, दिन में, कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। बच्चों प्लांट क्या करते हैं दिन में, फोटोसिंथेसिस, एंड इन दैट दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड। लेते क्या है बच्चों, CO2। क्या लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड गिव आउट, और बच्चों क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। यानी कि आपके CO2 लेंगे और ऑक्सीजन बच्चों क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे, ठीक है। इन नाइट में क्या होगा, दे कैरी आउट ओनली रेस्पिरेशन। नाइट में सिर्फ क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इन विच दे टेक इन ऑक्सीजन, जिसमें इनका प्रोसेस बच्चों क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा। ये क्या लेते हैं आपके, ऑक्सीजन, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि नाइट में तो ये हमारा ऐसा रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं, O2 इनहेल, CO2 एक्सहेल। बात समझ रहे मेरी बात, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स आपके ऐसे हैं जो कि 24 आवर्स आपके CO2 इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी कि 24 आवर्स तक आपको O2 देते हैं, ठीक है। वो प्लांट्स आपके मेनली बच्चों देखा है, पीपल का पेड़ हो गया आपका, ठीक है। इसलिए प्लांट आपके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं, क्योंकि ये 24 आवर्स O2 देते हैं आपको, है ना। तो प्लांट डे में रेस्पिरेशन उल्टा करते हैं, नाइट में इनका रेस्पिरेशन बच्चों क्या जाता है, अपोजिट हो जाता है ना। अब मन में पता है सवाल यही आता है कि प्लांट रेस्पिरेशन करते कैसे हैं यार, करते किसके थ्रू हैं। तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, सुनो। देखो कुछ आपके ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके, जैसे कि बात करूँ स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा बच्चों क्या है आपका, टिनी पोर्स, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर नेक से छोटे छोटे से, ठीक है। प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। बच्चों एपिडर्मिस एक लेयर होती है जो लीफ के अंदर पाई जाती है। मैं आपको डायग्रामेटिकली और अच्छे से दिखा दूंगा अभी, है ना। पहले थोड़ा सा थ्योरी क्लियर कर लेते हैं ना। तो प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, जो कि क्या आपकी आउटर लेयर है, क्या बच्चों आपकी आउटर लेयर, जो किस में बात करती है, दे हेल्प इन अ गैसियस एक्सचेंज। किस में बात करती है बच्चों, दे हेल्प इन अ गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है। एंड दे बाउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और इनके चारों तरफ कैसी सेल्स होती हैं बच्चों, गार्ड सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है। एंड एनक्लोजेस अ पोर, और ये आपका जो इनके अंदर बीच में जो पोर होता है वो बंद करने के लिए फ्रॉम द पोर्स गैसेस एक्सचेंज अकर, और बीच में क्या पाया जाता है, पोर पाया जाता है, जहां पर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है बच्चों, ठीक है। मैं आपको डायग्रामेटिकली और अच्छे से बता दूंगा चीजें, है ना, बस देखते रहना ध्यान से। अच्छा अब बात आती है, देखो क्या, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीन ले लो, फिर मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली बता दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से लीजिए, ले लिया, चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देन मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता देता हूँ कि कैसे आपका
एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है आपका, है ना, किस तरीके से आपका होता है, रेगुलेट होता है आपका। तो लेट्स सी, तो देखते हैं कि किस तरीके से आपका गैसों का बच्चों क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना। चलिए ये हो गया आपका, है ना। देखो तो ये आपका प्लांट है, आपका क्या है, एक प्लांट, ये मैं एक प्लांट बना दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, है ना। इस प्लांट से एक लीफ को बाहर निकाल लेता हूं मैं, एक लीफ, ठीक है, एक लीफ बाहर निकाली मैंने यहां से, ठीक है बच्चों, एक लीफ बाहर निकाल ली, ठीक है। अब लीफ का अगर ये वाला पोर्शन सरफेस एरिया अगर आप जूम करके देखोगे, पता है आपको ना मेम्ब्रेन निकालना स्कूल में भी सिखाया जाता है। जब भी आप लीफ को कुछ इस तरीके से, आपकी लीफ हो कुछ इस तरीके से, लीफ है अगर उसको बाउंड करके और आप ऐसे तिरछा करके फाड़ते हो तो आपकी एपिडर्मल लेयर निकल आती है, ना, क्या निकल आएगी, एक एपिडर्मल लेयर, है ना। तो अगर आप इस लेयर को जूम करके देखोगे तो इस लेयर में बच्चों आपको छोटे छोटे से पोर दिखेंगे, क्या दिखेंगे, छोटे छोटे से पोर, है ना, इस लेयर में। अगर आप इसको जूम करके देखते हो इन पोर्स को तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये पोर्स कुछ इस तरीके के होते हैं, कुछ बच्चों इस तरीके के पोर्स होते हैं, ना। कुछ इस तरीके के पोर्स होते हैं बच्चों, इनके सराउंडिंग में, ठीक है। तो बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, इसी को क्या बोलेंगे, स्टोमाटा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका क्या है, प्लांट है ना। ये क्या है आपकी लीफ, ये बच्चों क्या है आपकी एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल लेयर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये क्या आपकी एपिडर्मल लेयर और ये बच्चों क्या आपका स्टोमाटा, ये स्टोमाटा आपका, ठीक है। ये बच्चों क्या आपकी गार्ड सेल्स, क्या बोलेंगे दोनों को, गार्ड सेल्स। ये बच्चों क्या आपका स्टोमेटल पोर, ठीक है। और ये इस पे जो आपका एज दिखाई दे रहे स्ट्रक्चर, एज बिंदुदार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे, इनको बच्चों क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली मैंने चीजें आप लोगों को बना दी, ठीक है। अब देखो सुनो, इन प्रेजेंस ऑफ सन, जब सन निकलता है आपका, ठीक है, तो सन की रेस क्या गिरती हैं, आपकी लीफ पर गिरती हैं, कहाँ गिरेंगी, लीफ पर, ठीक है। अब आपका जैसे आपकी लीफ पर अपना सन की रेस गिरती है ना, देन उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपकी लीफ पर सन की रेस गिरेंगी तो जो आपकी लीफ के अंदर जो एपिडर्मल लेयर है आपकी, उसके अंदर छोटे छोटे जो पोर्स अवेलेबल है, वो पोर्स बच्चों क्या हो जाता है, ऐसे खुल जाते होते हैं, कुछ इस तरीके से खुल जाते हैं ना, ओपन हो जाते हैं। जैसे कि मान चलो जैसे लाइट लगी, जैसे लाइट चलो जूम, सो ये आपके पोर्स कर जाएंगे ऐसा करके जूम, ठीक है, ओपन हो जाते हैं ना। अब ये अगर ओपन होंगे तो यहीं से आपका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है बच्चों, क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है प्लांट्स में का भी और ह्यूमंस का भी, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो जैसे इनके पोर्स खुल जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो सडन है ये यहाँ पे क्या करना चालू कर देते हैं बच्चों आपका, देन ये इस जगह पे वो अपना रेस्पिरेशन क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं प्लांट्स आपका, ठीक है, यानी गैसेस ऑफ एक्सचेंज होना चालू हो जाता है, ठीक है। कैसे होगा आपका कि जैसे आपकी एपिडर्मल लेयर पे सन की रेस गिरी, आपका स्टोमेटा है ना ओपन स्टेट, आपका जो स्टोमेटा वो क्या जाता है बच्चों, ओपन स्टेट में जाता है, और यहाँ से आपका O2 का और CO2 का इनहेल और एक्सहेल होना चालू हो जाता है ना, इन अ डे टाइम में, इन अ डे टाइम में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका डे टाइम में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, आपका स्टोमेटा से होता है आपका, है ना। अच्छा, अब ये बात तो समझ में आ गई हमें, इतनी सी तो क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी सी बात तो समझ में आ गई, गैसेस का एक्सचेंज होता है ना। अच्छा, होता किस तरीके से वो और मैं आपको बताता रहूँ रिएक्शन के थ्रू। जैसे कि बच्चों आप लोग मान के चलो कि प्लांट ने क्या लिया, CO2, क्या लिया, CO2, वाटर उसने कहाँ ले लिया, जमीन से, एटमॉस्फेयर से क्या ले ली,
CO2 and they have to be further converted into C6H12O6 plus as a waste product ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एक्शन आपकी क्या होती है, रेगुलेट होती है। क्या होती है, रेगुलेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ग्लूकोज आपका फर्दर ब्रेक होकर एनर्जी कंज्यूम कर, एनर्जी जो आपकी वो क्या करता है, रिलीज कर देता है ना। तो O2 की अगर मैं बात करूं, O2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, प्लांट्स के लिए क्या है O2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो O2 कहाँ निकल जाती है बच्चों, बाहर, है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है आपका इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें आपका प्लांट क्या करता है बच्चों, ध्यान से सुनना, जिसमें आपका प्लांट क्या करता है, CO2 को इनहेल करेगा और O2 को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, जब CO2 को कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से, H2 को कहाँ से लेगा, जमीन से, और जमीन से लेके कंबाइंड करके क्या बना देगा, ग्लूकोज, और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या बना देगा बच्चों, O2। ठीक है, तो आपका ग्लूकोज तो फर्दर एनर्जी कंज्यूमशन में यूज हो जाएगा, लेकिन आपकी O2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट आपका प्लांट क्या करेगा बच्चों, बाहर निकाल देगा। कहाँ निकाल देगा, बाहर रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की बात आ गई। किसकी बात हो गई, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की। लेकिन अगर हम लोग इस जगह बात करें कि प्लांट रात में रेस्पिरेशन करते हैं या नहीं करते हैं, नाइट में रेस्पिरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए देखो कैसे पता करें। तो देखो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसके लिए रीजन क्या है आपका। देखो सुनो, जो आपका प्लांट होता है, देखो नाइट में आपका स्टोमेटा तो बंद हो जाता है, गार्ड सेल्स बंद कर देती है उसको। ठीक है, तो वो तो पोर्ट तो बंद, लेकिन आपके यहाँ पर जो आपका मेन स्टेम होता है, क्या होता है आपका स्टेम, जो मेन स्टेम है आपका, उस पर छोटे छोटे से क्या पाया जाता है, होल पाया जाते हैं बच्चों, बहुत माइन्यूट से होल पाए जाते हैं। उन होल्स को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, नेमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं, सॉरी नेमेटोफोर्स नहीं, क्या बोलेंगे, लेंटिकल्स। क्या बोलेंगे, लेंटिकल्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स। ठीक है, और ये लेंटिकल्स ही होते हैं आपके बच्चों, क्या होते हैं आपके, ये लेंटिकल्स ही होते हैं जो कि आपके क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं इन नाइट में। ठीक है, तो नाइट में आपके प्लांट है क्या, विद द हेल्प ऑफ अ लेंटिकल्स की मदद से क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लिखा भी है, लूजली अरेंज्ड मास ऑफ सेल प्रेजेंट इन अ बार्क, बेटा कहाँ होता है, पेड़ की छाल में, ऑफ ट्री, दैट हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज, जो कि मदद किसमें करता है, गैसों के एक्सचेंज में। अब निमेटोफोर कौन सा टाइप है भाई, स्टोमेटा तो डे का हो गया, निमेटोफोर्स नाइट के हो गए, लेकिन आपका ये निमेटोफोर्स जो आपका लेंटिकल्स तो आपके नाइट के हो गए। देखो सुनो, स्टोमेटा आपका डे का हो गया, ठीक है, लेंटिकल्स आपके नाइट के रेस्पिरेशन के रिस्पॉन्सिबल हो गए। फिर निमेटोफोर्स कब के, तो बच्चों देखो निमेटोफोर्स दे आर द स्पेशल रूट। कैसी रूट होती है आपकी, स्पेशल रूट होती हैं, मेंट फॉर अ रेस्पिरेशन थ्रू पोर्स। इनके पास बच्चों ये पानी में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, वाटर में, है ना, ऊपर की साइड में निकली हुई होती है, शायद आपने देखी हो। ठीक है, इनके पास क्या पाए जाते हैं बच्चों, आपके छोटे छोटे से होल्स पाए जाते हैं, जिनके थ्रू ये क्या करती है बच्चों, जो आपका रेस्पिरेशन है उसको क्या करती है, आपका कंडक्ट कराती है ना। दे हैव द स्पेशल रूट मेंट द रेस्पिरेशन थ्रू द पोर्स, जिनमें आपका रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू, पोर्स के थ्रू, उनको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, नेमेटोफोर्स। क्लियर, तो आपका डाउट्स क्लियर हो गया ये वाला जो हमने शुरुआत में देखा कि आपके प्लांट डे में तो स्टोमेटा रेस्पिरेशन करते हैं, जब आपका एज अ सन निकल आता है तो स्टोमेटा ने ओपन स्टेट और आपका प्लांट क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। बट इन नाइट में बच्चों क्या होता है, आपका स्टोमेटा तो बंद हो जाता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लाइट में खुलेगा। तब ऐसी कंडीशन में प्लांट आपके लेंटिकल्स जो कि उनके मेन स्टेम में पाए जाते हैं, उनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं। ठीक है, अब वो प्लांट जो कि आपके वाटर में एक्टिव होते हैं आपके, उसमें से आपके कुछ प्लांट है इसकी हम बात करें निमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं आपके, निमेटोफोर्स ऐसे पोर्स होते हैं जो कि प्लांट्स के किस में पाए जाते हैं, आपके रूट्स पर पाए जाते हैं, और जो कि इन इमरजेंसी कंडीशन में हम कह सकते हैं आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंडक्ट कराते हैं। सो बच्चों हम लोगों ने अगर रेस्पिरेशन तो क्लियर कर लिया, अपना प्लांट रेस्पिरेशन क्लियर कर लिया हमने, यानी कि और ह्यूमन रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया था। ओवरऑल रेस्पिरेशन हमारा बच्चों क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिगार्डिंग, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कुछ डिफरेंस को लेके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।